नाथूराम गोडसे जी की जो पूजा करने वाले लोग आतंकवाद की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि ना पूछो कि मुसलमानों की क्या कहानी है, न पूछो कि मुसलमानों की क्या कहानी है। हमें तो इस बात का फ़ख्र है कि हम मुसलमान के साथ साथ हम हिंदुस्तानी हैं। तो हमें इस बात का फ़ख्र है कि इस मुल्क में है, और इस मुल्क में हमारे पुरखा पुरनिया ने अपने देश के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी है। और आने वाले दिनों तक जब तक दुनिया कायम रहेगी, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के साथ खड़ा रहेगा। इसमें से कोई किसी के हमको सबूत लेने और देने की ज़रूरत नहीं। प्रमुख जी, आप निजामाबाद में इस समय दिखाई दे रहे हैं। निजामाबाद में क्या गिला शिकवा जो थी खत्म हो गई क्या इसमें? देखिए, परिवार है जी। परिवार में कुछ होता है तो फिर समझौता होता है, और राजनीति में ख़ास तौर से राजनीति में जिद नहीं समझौता होता है। और जब अपने समाज या दबे कुचले समाज का भला अगर आपको सोचना है तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। अब कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद है, और अल्लाह इम्तिहान में उसी बंदे से लेता है जिससे बहुत खुश रहते हैं। तो मुझसे अल्लाह ताला खुश है, इम्तिहान ले रहे हैं, मैं इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ, दे रहा हूँ। दीदारगंज में मेरी ड्यूटी है। 2 दिन मैं निजामाबाद में काम किया, फिर मैं आज दीदारगंज से ही आ रहा हूँ। ये बड़ा गांव में बैठा हूँ, मेरी परिवार है ये। अगर इन लोगों को कहीं लगा कि कोई नहीं आ रहा तो मैं तो इनके परिवार का हूँ, जब चाहे 12 बजे रात का हूँ, दिन में आऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे मेरी यही अपील करने के लिए आया हूँ कि एक मरतबा अपने आप को फिर त्यागिए और कुर्बानी दीजिए, और आलम बदी साहब को जिताने का काम करें। समाजवादी की सरकार बनाने में आपका योगदान होना चाहिए। तो ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार भी हैं, ये सरकार बनाने के लिए सब लोग मूड में हैं। तो ये कैंडिडेट यहाँ के लोग नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ सरकार बनाने की सवाल है, सरकार बनाने के सवाल पे सब लोग खड़े हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी कि सभी लोग हर चट्टी चौराहे में लोग कहते हैं, इसी बात का ना विरोध था कि आलम बदी तो कहते हैं कि हमको वोट नहीं देते, मुलायम सिंह अखिलेश यादव को देते हैं। तो अब की पारी ये जनता ये साबित कर दी कि आपके मांगने से नहीं, हम लोग अखिलेश यादव को ही वोट दे रहे हैं। तो इस बार आलम बदी को वोट दे रही है कि सार अहमद को जनता निजामाबाद को वोट दे रही है? नहीं, अखिलेश यादव को न दे रही है, ना कि इसरार अहमद को, आलम बदी को नहीं दे रही है, अखिलेश यादव को दे रही है। तो क्या रुझान रहेगा माइनॉरिटी की? समय मना लिए आपकी नहीं? मैं 2 दिन घूमा हूँ, और जिससे मैंने अपनी अपील की और जिससे मैंने मिल्लत की मोहब्बत से बात किया, और सभी लोगों ने उस बात को स्वीकारा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात मानते हुए सब लोग मान के समाजवादी पार्टी को वोटिंग करने जा रहे हैं। चुनाव तो इंशाल्लाह जीतेंगे आलम बदी। अब मार्जिन क्या होगी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। विपक्ष में कौन लड़ रहा है चुनाव? देखिए, सपा और बसपा की लड़ाई है, यहाँ भाजपा की लड़ाई नहीं है। सपा बसपा की लड़ाई है, क्योंकि भाजपा बहुत हिंदू मुसलमान कर चुकी, बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान कर चुकी, बहुत आतंकवाद की बात कर चुकी। अब बहुत देख लिया गया, और जो जिसका खुद दामन दागदार हो दूसरे पे अंगुली उठावे तो अच्छा नहीं लगता। आतंकवाद की बात करती है भाजपा, प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, इस सब लोगों को लेके अपने साथ चल रहे हैं। और महात्मा गांधी के जो हत्यारे नाथूराम गोडसे जी की जो पूजा करने वाले लोग आतंकवाद की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि ना पूछो कि मुसलमानों की क्या कहानी है, न पूछो कि मुसलमानों की क्या कहानी है। हमें तो इस बात का फ़ख्र है कि हम मुसलमान के साथ साथ हम हिंदुस्तानी हैं। तो हमें इस बात का फ़ख्र है कि इस मुल्क में है, और इस मुल्क में हमारे पुरखा पुरनिया ने अपने देश के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी है। और आने वाले दिनों तक जब तक दुनिया कायम रहेगी, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के साथ खड़ा रहेगा। इसमें से कोई किसी के हमको सबूत लेने और देने की ज़रूरत नहीं।